आज है 1 फरवरी 2026 दिन है रविवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। अजीत के निधन के चौथे दिन पत्नी सुनिद्रा उप मुख्यमंत्री बनी। आपको बता दें, अजीत पवार की पत्नी सुनिद्रा पवार शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में सुनिद्रा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला। शरद पवार इस समारोह में नहीं पहुंचे। इससे पहले दिन में एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की विधान भवन में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सुनिद्रा को पार्टी नेता चुना गया था। डिप्टी सीएम की शपथ से पहले सुनिद्रा ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार की 3 दिन पहले 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत के बाद डिप्टी सीएम पद खाली हो गया था। ग्वालियर, दतिया और रीवा में घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोहरा, बारिश और सर्दी का दौर जारी है। शनिवार सुबह ग्वालियर, रीवा और दतिया में घना कोहरा रहा। रीवा में विजिबिलिटी सबसे कम रही। सतना, भोपाल, उज्जैन, शिवपुर, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, देवास, रतलाम, राजगढ़, नर्मदापुरम, धार, गुना, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, मंडला, नरसिंहपुर, बालाघाट समेत 20 से ज्यादा जिलों में मध्यम कोहरा देखा गया। इधर रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, वहीं दिन में सर्दी का असर बढ़ा है। बड़े शहरों में तापमान 10 डिग्री से ज्यादा है। छतरपुर का खजुराहो सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। पंचमढ़ी, दतिया में 7.8 डिग्री, उमरिया में 7.9 डिग्री, रायसेन में 8.2 डिग्री, सतना में 8.6 डिग्री, मंडला में 8.9 डिग्री, शिवपुरी में 9 डिग्री, दमोह में 9.5 डिग्री, नौगांव में 9.6 डिग्री, मलाजखंड में 9.7 डिग्री, सीधी में तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान गुना, शाजापुर समेत 8 जिलों में आंधी, बारिश और गरज चमक होने का अलर्ट जारी किया है। शाजापुर में तो हल्की बारिश का दौर शुरू भी हो गया। इंदौर में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम, पंचमढ़ी, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर में बिजली चमकने के साथ तेज हवा चलने और दोपहर में गुना, राजगढ़, सागर, रायसेन के सांची में हल्की बारिश होने की संभावना है। गुड़ में 100 एकड़ में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने युवाओं के रोजगार के लिए गुड़ क्षेत्र में 100 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शनिवार को रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र के बाबा भैरवनाथ मंदिर परिसर में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने माता बहनों के कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए की गई है। बहनों के हाथ में जब धन आता है तो वह मायके और ससुराल दोनों की चिंता करती हैं। वर्तमान में राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 रुपए साल भर में मिल रहे हैं। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रदेश भर में आधुनिक और भव्य संदीपनी विद्यालय खोले गए हैं। प्रदेश का हर घर अब सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कृषक कल्याण वर्ष के लिए सभी कमिश्नर कलेक्टर्स को बीसी से दिए निर्देश। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जो हम सबके अन्नदाता है, उनके दुख दर्द की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। किसानों का समग्र कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। यह सरकार के लिए एक मिशन है। सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। किसानों का जीवन संवारने और इनकी बेहतरी के लिए पूर्ण समर्पित भाव से मिशन मोड में कृषक कल्याण वर्ष का बेहद प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी कमिश्नर कलेक्टर्स को संबोधित कर रहे थे। सहकारिता सम्मेलन, मुख्यमंत्री ने कृषक कल्याण वर्ष में होने वाली मासिक गतिविधियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि फरवरी के पहले सप्ताह में डिंडोरी जिले में कोदो कुटकी का बोनस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के 16 से अधिक जिलों में कोदो कुटकी उत्पादन होता है। वर्ष 2025 में 2800 टन कोदो कुटकी की शासकीय खरीदी की गई है। दूसरे सप्ताह में गुलाब महोत्सव आयोजित होगा। तीसरे सप्ताह में 70% किसानों के ID पंजीयन तथा किसान उन्मुखी योजनाओं के एग्री स्टेक से एकीकरण के लिए निवाड़ क्षेत्र के किसी जिले में राज्य स्तरीय एग्री स्टेक एवं डिजिटल कृषि प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसी तरह इस माह के अंतिम सप्ताह में कृषि मंथन के नाम से अलग अलग जिलों में 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मार्च में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन के जरिए किसानों को नए कृषि ऋण देने के अलावा कृषक न्याय मित्र योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इस सम्मेलन से जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के जरिए किसानों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की शुरुआत भी की जाएगी। सीएम बोले 2 सालों में 20 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। आपको बता दें, रीवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने
शनिवार को भैरवनाथ मंदिर का लोकार्पण किया। क्षेत्र को 26 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने 4 अन्य निर्माण कार्यों की सौगात दी है। सीएम की उपस्थिति में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में आयोजित श्याम साय चिकित्सा महाविद्यालय का विस्तारीकरण भूमि पूजन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। सीएम ने कहा कि हमने 2 साल के भीतर 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले हैं और आने वाले 2 सालों में बढ़कर 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। अभी प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 18 शासकीय और 12 प्राइवेट हैं। 2 सालों में संख्या 50 करेंगे, यानी 20 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा प्रवास के दौरान रीवा 26 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें गुड़ स्थित भैरवनाथ मंदिर के साथ साथ 2 प्रमुख सड़कों का लोकार्पण भी शामिल है। इस मौके पर सीएम ने गुड़ और रीवा क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं की, जिनसे धार्मिक, पर्यटन, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार को नई दिशा मिलेगी। स्टीयरिंग फेल होने से रोड किनारे उतरी बस, 5 गंभीर। आपको बता दें, बुरहानपुर जिले के धौलकोट से शिवा बाबा होते हुए पंधाना आ रही एक यात्री बस शनिवार दोपहर पंधाना क्षेत्र में जामनिया गांव के पास अनियंत्रित हो गई। कुल 16 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। घायलों को पंधाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की बजाय बस का स्टीयरिंग फेल होना है, जिससे कि बस रोड किनारे खाई में उतर गई। बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसा इतना तेज था कि बस के खाई में उतरने पर मौके पर चीख पुकार मची। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए खंडवा मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। नकली खाद बीज बेचने वालों की अब खैर नहीं, संसद में कानून लाएगी केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें, किसान की मेहनत, उसकी फसल और उसके भविष्य से खिलवाड़ अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली बीज, नकली खाद और नकली कीटनाशकों के जरिए किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ केंद्र सरकार निर्णायक, कठोर और दंडात्मक कार्रवाई के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। किसानों को कानूनी सुरक्षा का मजबूत कवच प्रदान करने के लिए संसद में शीघ्र ही नए कृषि कानून लाए जाएंगे। यह स्पष्ट और सख्त नीति संदेश केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास के दौरान दिया है। 9वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राज्यों को मिल सकती है बड़ी सौगात। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी को अपना लगातार 9वां बजट पेश कर देश की आर्थिक दिशा तय करेंगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच पेश होने वाला यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण होने वाला है। हाल के इतिहास में यह पहली बार है जब केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जा रहा है। आमतौर पर शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद रहते हैं, लेकिन बजट के महत्व को देखते हुए इस बार एनएसई और बीएसई पर आम दिनों की तरह ट्रेंडिंग होगी। बजट पेश करने की परंपरा में 2017 में बदलाव किया गया था, जब इसे फरवरी के अंत की बजाय 1 फरवरी को कर दिया गया है। यूपी में भीषण कोहरा, मेरठ में 11 गाड़ियां टकराई। आपको बता दें, यूपी में बारिश और ओले गिरने के बाद ठंड फिर लौट आई है। सुबह से बारिश जैसा कोहरा गिर रहा है। लखनऊ, कानपुर, आगरा समेत 30 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। कई जिलों में विजिबिलिटी 10 मीटर तक सिमट गई है। इस वजह से 2 सड़क हादसों में 11 गाड़ियां टकरा गई, 15 लोग घायल हैं। अंत्योदय योजना में 35 किलो प्रति परिवार मिल रहा खाद्यान्न। आपको बता दें, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रदेश की लगभग 5 करोड़ 37 लाख आबादी को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न दिया जा रहा है। प्रत्येक पात्रता पर्चीधारी परिवार को राशन दुकान से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। पात्र परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा वन राशन कार्ड के अंतर्गत प्रदेश एवं देश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन OTP नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश के 15 लाख से अधिक पात्र परिवारों द्वारा पोर्टेबिलिटी से अपनी सुविधा के अनुसार अन्य दुकान से प्रतिमाह राशन प्राप्त किया जा रहा है। पात्र परिवारों को पूरे माह उचित मूल्य दुकान से राशन का वितरण किया जा रहा है।